देखिए भैया कहां तक पहुंच चुके थे एनसीईआरटी में अपन। देखिएगा याद होगा आपको, एक्सेलरेशन तक बता चुके थे, ग्राफ में आ गए थे है ना। ग्राफ समझिएगा, पहले बता चुके हैं ग्राफ व्राफ क्या होता है ना, सब बता चुके हैं आपको, ध्यान रखिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनिएंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। For example, in the telecast of a one-day cricket match, vertical bar graphs show that the run rate of a team in each over, as you have studied in the mathematics. A straight line graph helps in solving a linear equation having two variables. To describe the motion of an object, we can use line graph. In this case, line graph shows dependence on physical quantity such as distance or velocity, or another quantity such as time. Distance time graph, ठीक है ना। क्या देखना आपको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना है। समझिए इसमें क्या लिखा है, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएशन इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Graph adopting a convenient scale of choice. In this graph, time is taken along the x-axis. हाँ, time is taken along the and distance is along the क्या y-axis. होता क्या है, टाइम इधर पे इंडिपेंडेंट है, इसलिए अपन उसको इंडिपेंडेंट एक्सेस में रख देते हैं, और डिस्टेंस जो है डिपेंडेंट है, इसलिए अपन उसको डिपेंडेंट एक्सेस मतलब वाई एक्सेस में रखते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको एक्स एक्सेस में रखते हैं, और जो डिपेंडेंट होगा उसको वाई एक्सेस में रखते हैं। आगे समझिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स कैन बी एम्प्लॉयड under various condition where objects move with uniform speed, non-uniform speed remain at rest, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये तीन चीजें शो करता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और क्या कॉन्स्ट मतलब रिमेन एट रेस्ट। समझिएगा, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। मतलब कैसी मोशन हो रही है? यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन है मतलब कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म। देखिएगा इस लोकेशन में यहां पहुंचा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 10 मीटर या 10 किलोमीटर पहुंचा कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 14 मिनट में 10 किलोमीटर पहुंचा, ठीक है ना। अब समझिए इस लोकेशन को, ये कब पहुंचा? 42 मिनट में। 14 मिनट में कितना पहुंचा? 10 किलोमीटर, और 42 मिनट में कितना पहुंचा? 30 किलोमीटर। एकदम सही है, 14 थी 42, यहां 14 थी 42 और 10 थी यहीं 30 हो गया। फिर देखो 60 मिनट में कहां पहुंचा? ये इधर इस लोकेशन पे पहुंचा, मतलब कि ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। देख रहे हैं आप? आगे समझो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, दिखा दिया ना इसने, यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी क्या? यूनिफॉर्म मोशन। और इस ग्राफ में भी यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, मतलब मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब है इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। चलो आगे आ जाओ, आगे समझिए, ये आपको टेबल बना हुआ है। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, मतलब डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइम। टाइम इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस क्या डिपेंडेंट है। दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज स्ट्रेट लाइन as shown in figure, बता दिया मैंने आपको। The portion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance. अगर आप डिस्टेंस की जगह क्या बोल दो? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दो, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड की जगह क्या बोल सकते हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो। और वो जो ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। आगे समझो, uniform speed magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis. We can use the distance time graph to determine the speed of an object. चलिए इसको याद रखिए, we can use the distance time graph to determine the speed of an object. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज क्या है? यूनिफॉर्म
सॉरी स्पीड पता करने के लिए, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या करता है, स्पीड बताता है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो लिख दिया, अंडरलाइन कर लीजिए। वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड जानना चाहते हैं तो किसकी हेल्प लेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। टू सो कंसीडर ए स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर 8.3। चलिए आगे समझ लीजिए फिर से एक बार। ये आपका क्या है, 8.3 है। इसमें आप किसी पर्टिकुलर टाइम में देखिएगा, मान लीजिए इसका आप एरिया निकाल लेंगे ना, मतलब आप क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस। किसी स्मॉल पोर्शन की वजह से जो एरिया है ना, वो क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? डिस्टेंस। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो किसी भी समय स्लोप निकाल लीजिए तो यूनिफॉर्म स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, आगे समझिए। To do so, consider a small part AB of the distance time graph shown in the figure 8.3. Draw a line parallel to the axis from point A and other line parallel to the y-axis from the point B. These two lines meet each other at the point C to form a triangle ABC. Now on the graph, AC denotes the time interval T2 minus T1 while BC corresponds to the distance S2 minus S1. We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it covers a distance S2 minus S1 in the time T2 minus T1. The speed V of the object therefore can be represented as V is equals to S2 minus S1 upon T2 minus T1. We can also plot the distance time graphs for accelerated motion, है ना, shows the distance traveled by the car in a time interval of 2 seconds, ठीक है ना। चलिए ये आपको इसका ग्राफ बनाना है इस सिचुएशन के लिए, समझिएगा। ये मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूं अभी। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गई टाइम एक्सेस, और ये क्या हो गई? डिस्टेंस एक्सेस, ठीक है ना। ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। समझिएगा बात को। जीरो पे कितनी डिस्टेंस है? जीरो है। 2 सेकंड में कितनी हो गई? 1 मीटर। 1 2 3 कुछ 2 2 4 6 8 और बढ़ा लें 10 और ये आ गया 12। और डिस्टेंस कैसे ले लें अपन? 4 8 12 16 20 24, ठीक है। समझिएगा 2 सेकंड में कितना हुआ है? 1 मीटर, ये लीजिए। 4 सेकंड में कितना हुआ है? 4 मीटर, ये लीजिए। 6 सेकंड में कितना हुआ है? 9 मीटर, ये लीजिए। 8 सेकंड में कितना हुआ है? 8 सेकंड में, सॉरी 4 सेकंड में 4, 6 में 9 और 8 में कितना? 8 में हो रहा है 16। 8 में ही आ गया आपका 16। अब देखिए इसको, कैसी मोशन है भैया? एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसी मोशन है? एक्सेलरेटेड। आ रहा समझ में? लगातार इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। देखो ना, पहले स्पीड में इतना कम एंगल था, थोड़ा एंगल बढ़ा और एंगल बढ़ा, अब बहुत ज्यादा एंगल बढ़ गया। समझ रहे ना बात को? ये लगातार कौन सी मोशन है? ये एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड। मतलब स्पीड क्या है? वेरी कर रही है। स्पीड क्या कर रही है? वेरी। और लगातार स्पीड इंक्रीज हो रही है। लगातार स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज। तो इससे कौन सा ग्राफ बना? एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसके लिए एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है ना। ये क्या हो रही है? लगातार इसकी स्पीड चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। इसकी स्पीड वेरिएबल है और वो कैसी है? इंक्रीजिंग है। कैसी है? इंक्रीजिंग। मतलब ये कौन सी मोशन हो रही है? एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। आ गया समझ में? चलो आ जाओ आगे। एनसीईआरटी पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। देखो इनने ये ग्राफ ड्रॉ किया जो अपन ने ऊपर किया था, यही वो ग्राफ है। अपन ने थोड़ा सा अपन अब ऐसा बनाएंगे, अभी किताब वाले हैं अलग बनाएंगे, मतलब वही इनका देख लो अच्छे से आप, ठीक है। चलिए
ये ग्राफ बनाने को बोल रहे थे। आप समझ चुके कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द variation of distance with respect to the time. What is distance time graph? It is the variation of distance with respect to time. What is the distance time graph? It is the representation of the variation of distance with respect to time. दो टाइप के होगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, दूसरा क्या? एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और एक्सेलरेटेड मोशन का कैसा आएगा? कर्व। बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है स्पीड वेरी कर रही है। स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्या आएगा? कर्व। ऐसा ही ग्राफ मैंने बनाया था, आगे समझिएगा। इसके बाद क्या है? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन द फिगर। नोट दैट द शेप ऑफ, यही बता रहा था ना, नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फॉर from the earlier distance time graph 8.3 for uniform motion. The nature of this graph shows non-linear variation. Shows क्या? Non-linear variation of the distance traveled by the car with time. Thus the graph shown in the 8.4 represents the motion with non-uniform speed. बताया था मैंने आपको, अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती तो कैसा ग्राफ बनता? स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कैसा बनेगा? कर्व। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ना, मतलब स्पीड वेरी कर रही है, मतलब कैसी मोशन है? एक्सिलरेटेड मोशन है। कौन सी मोशन है? एक्सिलरेटेड। बता दिया ना मैंने आपको। चलिए आगे समझिए। इसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब जो ग्राफ अभी अपन डिस्टेंस और टाइम के बीच में ड्रॉ कर रहे थे, उसी को आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में ड्रॉ करना है। चलिए पढ़िएगा। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली यार, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कहां ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस पे। चलो ग्राफ पे नजर मारते हैं। ये वेलोसिटी और ये टाइम है। आप देख क्या रहे हो? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। टाइम 1.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड से 4 सेकेंड पे पहुंच गया, लेकिन स्पीड 40 की 40 ही है। आवर्स में, ठीक है। 1.2 आवर्स से 4 आवर्स में पहुंच गया, लेकिन स्पीड 40